जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों अब उस तैयारी को चार चांद लगाने के लिए प्रैक्टिस सेट आज 10वां देखेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा साथियों, विवेक सर द्वारा एग्जामपुर वाले विवेक सर द्वारा जो महाभारत सीरीज लॉन्च की गई है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 10वां देखेंगे। इससे पहले साथी हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने इन 9 प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 9 प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी, जाके सारे प्रैक्टिस सेट जल्दी से देख लीजिएगा। आइए साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और सभी भाइयों बहनों रिलेटिव यार जो भी आपके हों सब तक शेयर कर दें। साथियों, आपकी जुलाई, जैसा कि आज की पेपर की कटिंग बोल रही है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षा करा दी जाएगी, तो साथियों मुश्किल से 1 महीने का समय भी नहीं बचा है। जी जान लगाइए। आइए पहले प्रैक्टिस सेट को, पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और जैसे साथियों ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो आप सब लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टेस्ट की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बिल्कुल की जाती है, राज्यपाल की भी की जाती है और महान्यायवादी की भी की जाती है, लेकिन महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है साथियों यह राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। आइए दूसरा प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्लस नए प्रश्न, सारे प्रश्न मिक्स्ड हैं तो आपको अंत तक क्लास में बने रहना है। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाता है, ले जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भैया यूरेटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षक नहीं, शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन डी, 11 नवंबर को। ठीक है। आइए, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 101 में संविधान संशोधन के तहत। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महोबा। ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, ये सब किस में आते हैं साथियों? ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है कितना? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल देश के क्षेत्रफल से यूपी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो बताइए कितना है? 7 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 7.3%। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, 6वीं शताब्दी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो 8 का राइट आंसर होगा हमारा, क्या कहा जाता था दोस्तों? मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था क्या? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरसेन। ठीक है। आइए सारे प्रश्न लिखते चलिएगा, बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज 10वें प्रैक्टिस सेट में आप कितना सही कर पाए। निम्न में से क्लास को लाइक जरूर कर दें। ठीक है। निम्न में से किसी रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति समस्त नाशक के लिए नाशक के लिए जाना जाता है, किसके लिए? तो बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रहीम दास की। ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो 10 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पदमलाल मुन्नालाल बख्शी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आइए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन डी होगा 1977 से। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे कौन दोस्तों? 12 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, दशवंत। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है हिस्ट्री का,
स्टार लगा के इसको जरूर छापिएगा, ठीक है। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, वह कौन थे? तो वह थे साथियों मुस्तरी बाई, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस अंत तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आला, ठीक है। 15वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शारदा। 16वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? पीला केक, ऑप्शन बी यूरेनियम को, ठीक है। देखते चलिएगा, आइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2014-2024 का अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया? 2024 का अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया? 17 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी मोहम्मद शमी को। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सदानंद वसंत, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2024 का किस देश ने आयोजन किया गया? किस देश में आयोजन किया गया? विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2024 का किस देश में आयोजित किया गया? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत में, ठीक है। अगला देखिए, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? 20 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी राम मोहन राय द्वारा। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? 21 का राइट आंसर होगा श्रीलंका को। 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोपीय की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आइए, तो 22 का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, किस नहर की? 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सुएज नहर की। 23वां प्रश्न देखिएगा, गणतंत्र दिवस 2024 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा एमोनुएल मैक्रों, ठीक है। आइए, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उद्योग उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्नैपडील के साथ। 25वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, ठीक है। आइए, ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? 26 का राइट आंसर जाएंगे किस पर? ऑप्शन बी पर, NR नारायण मूर्ति। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने 57 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है? बताइए जल्दी से। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अमन सेहरावत ने। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 28। ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? बागान फसल बताइए कौन सी नहीं है? तो 29 का डी हो जाएगा, मोटे अनाज जो है बागान फसल नहीं है। बाकी कॉफी, काजू, चाय ये सब बागान फसलें हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तूर दाल को स्टार लगा के छापिएगा। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 30 का ऑप्शन ए अरहर को। अरहर को जानते हैं तूर दाल के नाम से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डैश 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 का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग? 31 ऑप्शन डी एनीमोमीटर का। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता? 14 सितंबर। ऑप्शन ए होगा 32 का। 33 देखिएगा, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? बताइए 33 का क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कानून के समक्ष समता का अधिकार, इससे संबंधित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है? 34 का होगा ऑप्शन सी मुंबई में। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक पहल है?
संस्कृति मंत्रालय की यह पहल है। आइए, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। वह मेला कौन सा है? नौचंदी मेला। ठीक है। आइए, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 37 का राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा? ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की जाती है किसमें? बताइए। भारतीय संविधान की डैश 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 भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है किसमें? कौन सी अनुसूची में? 38 का राइट आंसर जाएंगे 8वीं अनुसूची में। भाषा किसमें है? 8वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची है। देखिए, 38 प्रश्न यहाँ मैंने जीके के समाप्त कराए। वीडियो रोकें पहले और टारगेट जल्दी से बताएं कि 38 में जीके में आज आपका टारगेट कितना रहा। जल्दी से वीडियो को रोकें और 38 में टारगेट लिखिएगा। आइए, अब हम लोग देखते हैं जो है साथियों किसका, हिंदी का शुरुआत करते हैं। आइए, तो पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का देखिए, खग होता है, अंडज होता है, नभचर होता है, लेकिन पंकज नहीं होता। 39 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अनाथ का क्या होगा विलोम? अनाथ का हो जाएगा सनाथ। ठीक है। आइए, निम्नलिखित कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? 41 का होगा ऑप्शन डी, हत्या का कोई समानार्थी नहीं होता। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा क्या? अध्यात्म से है, आध्यात्मिक। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? 43 बताइए। अवधि और अवधि। ठीक है, अवधि और अवधि ये भिन्नार्थक हैं। ठीक है। आइए, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन क्या है? उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम या कारक? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्यय है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्दांश के पहले उपसर्ग लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। तो क्या होगा? मिलाप का प्रत्यय क्या होगा? 45 का राइट आंसर होगा आप। मिल धन आप, मिलाप। आइए, प्रतिघात का संधि विच्छेद क्या होगा? 46 का हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, प्रत्याघात। प्रतिधन आघात बराबर प्रत्याघात। आइए, 46 का ए हो गया। आइए, 47वां प्रश्न देखिए। महोषध, महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 47 का होगा ऑप्शन ए, महा प्लस औषध। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव क्या है इसमें? तद्भव बताइए। पाषाण तो तत्सम होगा, होगा या नहीं होगा? जी भैया होगा। कंगन भी तत्सम। प्यासा, प्यासा साथियों तद्भव रहेगा। ठीक है। आइए, सी, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है? आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो? अभी तक पत्र नहीं मिला है। अशुद्ध बताइए इसमें कौन सा है? बी होगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये वाला अशुद्ध है। मुझे आज खाने की मन नहीं होती। अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होता, मन नहीं होता डी होगा इसमें। यही वाक्य पूरा गड़बड़ लिखा हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिए। 51वां, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 51 का ऑप्शन ए होगा 3 प्रकार। अगला प्रश्न देखिएगा 52वां, वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसे कहते हैं क्या? पूर्ण विराम। 52 का क्या होगा? बी होगा। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाना मतलब क्या होता है? 53 का राइट आंसर होगा बहुत कठिनाई झेलना। ठीक है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। 55 का बी, जो मात्रिक सम छंद हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं क्या? 56 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चौपाई। देखते चलिएगा, आसान प्रश्न है हिंदी के। भीष्म पितामह के
आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा आजीवन। समास किस में आता है, कौन से समास में आता है? आजीवन। 57 ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास में। कर्ण रस का स्थायी भाव क्या है? 58 ऑप्शन बी शोक। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? 59 बताइए। ऑप्शन ए वर्णमाला। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय, अश्वनी। डी होना चाहिए जी गुरुजी, डी होना चाहिए। अश्वनी क्या है? स्त्रीलिंग है। आइए, निम्नलिखित का जोड़ा सही नहीं है। बेटा का बेटियां बिल्कुल सही है। डिबिया का डिबिये ये गलत हो जाएगा। डिबिया का डिबियां होगा। 61 बी हो जाएगा बिल्कुल। श्रोता का श्रोतागण, बधु का बंधु है। ठीक है, डिबिया का डिबियां होना चाहिए, डिबिये नहीं। आइए, निम्नलिखित में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। 62 का बी होगा। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। संबंध कारक वाला वाक्य था। आइए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। 63 ऑप्शन ए ऐतिहासिक विशेषण होगा। ठीक है, आइए 63 का ए हो गया। 64 देखिए। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना, जगाना। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। सुरेंद्र गीत गा रहा था, वाक्य में काल है कौन सा? 66 का ऑप्शन ए होगा अपूर्ण भूतकाल। सुरेंद्र गीत गा रहा था मतलब पता नहीं है कब गा रहा था, अपूर्ण भूत। तो साथियों अब हम लोग चलेंगे गद्यांश की ओर, और ध्यान रखिएगा गद्यांश से आपके परीक्षा में 5 प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं। 5 की बात करें प्रश्नों की तो 10 नंबर पक्के होंगे, आपकी मुट्ठी में होंगे। अगर आप लोग इस गद्यांश को ढंग से पढ़ लेते हैं तो आंसर आराम से आप लोग दे देंगे। अब देखिए मैं पढ़ रहा हूं, सुनते चलिएगा। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों के रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है, जिनका उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। ये महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की उम्र में कविता लिखी थी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्टर मास्टर जैसी अर्थस्परीय कहानियां हमें दी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री के लिए वापस आ गए। प्रकृति ने प्रेमी के रविंद्रनाथ जी के ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव के बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उनका जो है भारत का राष्ट्रगान जनगण मन उनकी ही रचना है। सार्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक रहे। अब देखिए 67 में प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई? तो बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में लौटाई। ठीक है, विरोध में लौटाई थी, क्योंकि साथियों यह जीएस में भी पूछ लेता है। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार मिला? अभी देखिए ना किसको मिला। 68 क्या होगा? ऑप्शन डी गीतांजलि को। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहां हुआ? कहां हुआ अभी तो बताए ना। 69 का क्या होगा? ऑप्शन ए 7 मई 1961 को कलकत्ता में। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? अभी देखिए ना उसी में, ब्रह्म समाज के गद्यांश में। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, सी होगा।
उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन सी है मैथिली शरण गुप्त। पहले बी होना चाहिए था तो पहले सी लिख दिया। 72 का सी। 73 देखिए, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? ऑप्शन बी शरद चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली है, गीतावली है, रामचरितमानस है? नहीं 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 नहीं, यामा नहीं है। ठीक है, रामचरितमानस है, गीतावली है, दोहावली है। तो साथियों, यहाँ हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। 75 प्रश्न मैंने आपको कराए। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर जय हिंद साथियों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, री एग्जाम आपका जल्दी होगा, पढ़ाई करते रहें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।